क्लास थर्ड मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर है एडिशन। एडिशन क्या होता है? एडिशन इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल ऑफ टू एंड मोर नंबर्स। कहते दो या दो से ज्यादा नंबर्स को जब हम टोटल करते हैं तो वो उसका क्या होता है? सम ऑफ द नंबर। टू नो द सम ऑफ द नंबर, कि जब दो या दो से ज्यादा नंबर का हम टोटल करते हैं तब वो उसका सम होता है, उस नंबर का सम होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया हुआ है 6 + 4 + 3 + 1 = 14। तो मैंने उसको पिक्चर में भी आपको शो किया हुआ है, जैसे स्टार है, 6 स्टार का मैंने 6 बनाया हुआ, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4, 4 का 4 स्टार, 3 का 3 स्टार, 1 का 1 स्टार। जब हमने टोटल किया स्टार्स को तो यहाँ पे 14 स्टार आ गए। वैसे ही नंबर्स, दो या दो से ज्यादा नंबर, यहाँ पे 4 नंबर हैं, 4 नंबर का हमने टोटल किया है और उसका हमें सम कितना आ गया है? 14। तो ऐसे ही हमें एडिशन करना होता है। एडिशन के कुछ रूल्स होते हैं कि एडिशन करने के तरीके क्या हैं, किस तरीके से एडिशन को करना होता है हमें। तो सबसे पहला रूल होता है डिजिट्स ऑफ द सेम कॉलम विल बी एडेड। मतलब सेम कॉलम के डिजिट्स हमेशा ऐड करने, जैसे वंस को वंस के साथ ऐड करना है, टेंस को टेंस के साथ। ये नहीं कि वंस के 4 को टेंस के 1 के साथ ऐसे कर दो, ऐसे कभी भी नहीं होता एडिशन। हमेशा कॉलम वाले आपस में ऐड होते हैं। जैसे 5 1 के साथ ऐड होगा, 1 7 के साथ ऐड होगा, 4 6 के साथ ऐड होगा। ये तो एक पहला रूल हो गया कि मतलब सेम क्या होना चाहिए? कॉलम होना चाहिए, कॉलम का ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ कॉलम ऐड, कि सेम ऑर्डर ऑफ कॉलम ऐड होना चाहिए। दूसरा रूल ये होता है कि हमेशा हमने कैलकुलेट जब करना है, जब हमने टोटल करना स्टार्ट करना है तो हमेशा 1 से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि यहां से स्टार्ट कर दो, 4 2 कितना होता है 6, 1 7 क्या होता है 8, ऐसे नहीं करना। पीछे से स्टार्ट करना होता है, 1 से स्टार्ट करना होता है। 4 3 7, 5 1 6, 1 7 8, 4 2 6। तो हमने कहां से स्टार्ट किया? वंस से, पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000। तो हमारा सेकंड रूल है स्टार्ट फ्रॉम वंस, कि एडिशन जब भी स्टार्ट करना है वो हमेशा स्टार्ट कहां से करना है? वंस से। थर्ड रूल है हमारा कि एक कॉलम में 2 डिजिट्स के नंबर नहीं आने चाहिए। उसका जो सम है वो 2 डिजिट का है तो वो एक कॉलम में नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं बेटा, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ 7 3 9 1। ये एग्जांपल है हमारा, इसको हमने क्या करना है? एडिशन करना है। जैसे 9 और 3 कितना होता है? 12 होता है। तो हम यहाँ पे 12 नहीं लिख सकते हैं, 2 डिजिट्स यहाँ पे नहीं आ सकते। उसके लिए फिर हम क्या करें वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन अभी बस हमें इतना समझना है कि एक कॉलम में 2 डिजिट के जो सम है वो आ नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कांट राइट 2 डिजिट इन 1 कॉलम, कि 2 डिजिट इन 1 कॉलम, कि 2 डिजिट जो है वो एक कॉलम में हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये बेटा यही रूल होते हैं एडिशन के, बस यही 3 सेम रूल हैं कि मतलब कि सेम ऑर्डर हमेशा, जो सेम कॉलम के जो नंबर हैं वो ऐड होंगे। सेकंड, हमें स्टार्ट करना है कैलकुलेट करना तो 1 से स्टार्ट करेंगे। और थर्ड, हमें एक कॉलम में 2 डिजिट नहीं लिख सकते हैं। ये है थर्ड रूल। उसके बाद है एडिशन ऑफ 4 नंबर विदाउट कैरिंग, कि एडिशन करना है हमने 4 डिजिट नंबर का लेकिन विदाउट कैरिंग। विदाउट कैरिंग क्या होता है? जो भी मैंने बताया था, एक कॉलम में सिर्फ एक नंबर आएगा, उसमें कोई कैरी नहीं लेनी हमने। तो ये विदाउट कैरी वाले सम है, सिंपल एडिशन है ये। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है, लेट्स डू 4 5 9 0 5 5, 8 में 0 जो ऐड किए 8, 6 में 3 ऐड किया 9। यहाँ पे बेटा देखो 6 में 2 ऐड किया 8, 5 में 1 प्लस किया 6, 4 में 3 7, 3 में 2 5, 5 + 4 9, 4 + 5 9, 6 + 3 9, 3 + 2 5। तो ये था सिंपल एडिशन। अब हमने करना है कैरी वाले एडिशन, कि कैरिंग एडिशन कैसे कर सकते हैं।
ये कौन से एडिशन होंगे जिसमें 2 डिजिट्स आते हैं। अब हम उसका क्या करें, तो वो होते हैं बेटा कैरिंग वाले, विद कैरिंग एडिशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद कैरिंग एडिशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसे रीग्रुपिंग भी बोल देते हैं हम लोग, कैरिंग को रीग्रुपिंग भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें अभी हम वही सीखेंगे जो मैंने आपको पीछे बताया था, 9 + 1 10। अब 10 आ गया बेटा, तो हमने 10 कितने डिजिट्स का है, 1 और 2 डिजिट्स का, तो यहाँ पे तो लिख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पीछे वाला डिजिट्स है 0, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो यहाँ पे 1 बच गया उसकी हम कैरी लगा देंगे। नेक्स्ट जो बाद में जो आता है, जैसे 1s के बाद क्या आता है, 10s, तो 10s पे क्या लग गया, कैरी लग गया 1। ठीक है बच्चा। अब हमने कैरी जो है वो उस कॉलम में ऐड हो जाएगा। 5 और 9 14, 14 और 1 15, तो 15 का 5, 15 का 5, क्योंकि पीछे वाला मैंने कहा था ना कि 2 डिजिट्स एक कॉलम में नहीं आ सकते, इसलिए 15 का 5 यहाँ पे रह जाएगा, और जो 1 है वो कैरी होकर अगले कॉलम में चला जाएगा। यहाँ पे फिर कैरी लग गई 1 की कैरी। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट कॉलम में 1 ऐड हो जाएगा। 6 + 8 14, 14 + 1 15, फिर से बेटा 15 2 डिजिट्स का नंबर आ गया। अब जो 5 है वो यहाँ पे रह जाएगा, और जो 1 बच गया वो नेक्स्ट कॉलम में कैरी बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो 7 1 8 और 9, तो हमारा ये दोनों को ऐड करना विद कैरिंग ऐसे करेंगे। ठीक है बेटा। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सम करवा देती हूँ, एक बार और देख लो और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। जैसे 9 2 कितने होते हैं, 11 है ना बेटा। 11 का बैक साइड का 1 यहाँ पे रहेगा, और ये वाला नेक्स्ट कैरी बन जाएगा। फिर 4 3 7 7 और 8 8, फिर 9 7 16, 16 का 6 यहाँ पे रह जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 4 1 5 और 6। ठीक है बेटा। अगला 8 2 10, 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी हो जाएगा। 2 9 11, 11 और 12, 12 देखो 12 है ना, 12 का 2 इधर, 1 नेक्स्ट। 6 2 8, 8 और 1 9, 7 2 9। ठीक है बेटा जी, ये भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है 8 9, 8 9 होता है 17, तो 17 का 7 यहाँ पर और 1 कैरी होकर नेक्स्ट कॉलम में। 8 9 अगेन 17, 17 और 1 18, 18 का 8 यहाँ पर और 1 कैरी होकर नेक्स्ट कॉलम में। 8 8 16, 16 और 1 17, 17 का 7 यहाँ पर और 1 नेक्स्ट कॉलम में। 5 1 6, 6 1 7, ये हमारा हो गया एडिशन विद कैरिंग। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब है कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन की, हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर बट द सम ऑफ रिमेन द सेम। कहते ऑर्डर चाहे भले ही आप चेंज कर दो किसी भी नंबर का, लेकिन जो उसका सम है वो हमेशा सेम होगा। कहने का मतलब अगर हम a को b के साथ प्लस कर दें या b को प्लस a के साथ कर दें, दोनों में हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले a को पहले ले लिया, b को बाद में, फिर b को पहले ले लिया और a को बाद में। लेकिन जब हम दोनों का सम करेंगे और दोनों के सम का जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम होगा। ठीक है बेटा। इसीलिए कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी, इसी को कहते हैं कि ऑर्डर चेंज करने पर भी जो सम है वो सेम होगा। तो हम इसके एग्जांपल एक ले रहे हैं कि 1853 प्लस 3436 को जब हम ऐड करते हैं और तो कितना आता है, इसको ऐड करके पहले देख लेते हैं हम। 3 और 6 कितना आया, 9, 5 3 8, 8 4 12, 12 का बेटा 2, अब 1 कैरी 2 और 3 कितना हो गया बेटा 5। तो 5 2 8 9 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे कितना आंसर आया 5289। फिर हमने क्या किया, इसी को अब उल्टा कर दो, जो सेकंड पे था ना अब उसको फर्स्ट पे कर दो, जो फर्स्ट पे था उसको अब सेकंड पे लिख लो। तो देखो अब एडिशन, देखो यहाँ पे मैंने सेम बेटा वही चीज उतारी है, उसको हम एडिशन करते हैं तो देखते हैं आंसर कितना आता है। 6 3 9
5 3 8, 4 8 12, 12 का 1 कैरी, 4 1 5। तो देखो बेटा सेम आंसर आया, दोनों सेम आंसर आए। इसका मतलब इसका भी कितना आंसर आया, 5 2 8 9। तो पता चल गया कि ऑर्डर चेंज करने से जो सम जो है नंबर का वो क्या होता है, सेम होता है। इसलिए ये प्रॉपर्टी हमने शो कर दी कि ऑर्डर चेंज करने से सम ऑफ जो होता है किसी भी नंबर का वो सेम होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या है कि हमने नंबर का ग्रुप बनाना है। इसमें इसकी हम थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ 3 और मोर नंबर डज नॉट चेंज इवन व्हेन देयर ग्रुपिंग इज चेंज। कहते हैं जब आप ग्रुप को चेंज कर दोगे किसी भी 3 या 3 से ज्यादा नंबर का, तो उसका जो सम है वो चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने 3 यहाँ पे ले लिए नंबर। 3 नंबर में पहले हम क्या करेंगे बेटा, पहले फर्स्ट 2 का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है। जब हम फर्स्ट 2 का ग्रुप बनाएंगे तो इसका मतलब, ग्रुप बनाने का मतलब क्या होता है कि पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर हम उसमें से इसको ऐड करेंगे। तो हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके क्या आया, यहाँ पे मैं ऐड करके आपको दिखा देती हूँ। 1 1 2 3 और 1 0 3 4 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आया, 7 5 1 2, इतना आया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 1 5 7 प्लस 2 1 7 5। तब हमने जब इसका आंसर चेक किया तो कितना आया बेटा, यहाँ पे हम एक और करके देख लेते हैं। इन दोनों को प्लस करके देखो आप, 2 1 5 7 2 1 7 5। आंसर आया 2, 12 का 2 यहाँ पे आया, 7 5 12 1 13 3 एंड 4 4 3 3 2। आंसर आया बेटा 4 3 3 2। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी में से पहले इन दोनों का ग्रुप बनाया था। अब ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं, इन पहले इसको इसके साथ ग्रुप बनाया, अब इसको इसके साथ ग्रुप बना दो। ठीक है। तो 1 1 2 3 को किसके साथ ग्रुप बना देते हैं, इस थर्ड वाले के साथ, क्योंकि हमने ग्रुप तो क्या करना है, चेंज करना है। क्या रह गया, ये रह गया, तो इसको अलग लिख लो। ठीक है बेटा। जब ये करेंगे हम तो इसका आंसर क्या आएगा, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करके आएगा 3 2 9 8 3 2 9 8 प्लस 1 0 3 4। तो आंसर आ जाएगा सेम 4 3 3 2। आप करके देख लो। 8 4 12 12 का 2 1 कॉलम के ऊपर गया, कैरी 9 3 कितने होते बेटा, 12 12 1 13 13 का 1 कैरी गया, फिर 2 और 0 2 2 और 1 3 3 और 1 4। ठीक है बेटा, सेम आंसर आ गया। फिर अब हम क्या करेंगे, ग्रुप हमने पहले वाले को दूसरे के साथ ग्रुपिंग कर दिया, पहले वाले को तीसरे के साथ ग्रुपिंग कर दिया। अब हम दूसरे और तीसरे को ग्रुप बना देते हैं। ठीक है। पहले वाले को वैसे लिख लो, ग्रुप बना लो दूसरे और तीसरे को। ठीक है बच्चा। जब हम इसका ग्रुप बनाएंगे ये तो वैसे ही रह जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा 3 2 0 9। अब इसको जब हम ऐड करेंगे, देखो फिर से ऐड करते हैं, 3 और 9 12 12 का 1 3 3 0 3 1 और 2 3 3 और 1 4। देखो सेम आ रहे हैं ना बेटा आंसर, यहाँ पे चेक करो, तीनों आंसर सेम है। तो कहने का मतलब ग्रुप चाहे जितने, अभी और भी बना सकते हैं हम, सो ऑन, बहुत सारे ग्रुप हम बना सकते हैं। तो कहने का मतलब जितने भी हम ग्रुप बनाएंगे सबके आंसर सेम ही आएंगे। इससे ये पता चलता है कि ग्रुप भले ही चेंज हो जाएं, लेकिन ग्रुप के जो सम है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। यह है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। दूसरा है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, 0 के ऊपर होता है ये। इसमें क्या है कि किसी भी नंबर को आप 0 से ऐड करोगे तो वो ही आ जाता है। जैसे व्हेन 0 इज एडेड टू नंबर, किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे, देन द सम ऑफ, जब उसका सम करेंगे तो नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर अपने आप, जो उसका सम है, जो उसका आंसर है, वो अपना ही आ जाएगा, खुद ही आ जाता है। जैसे कि
9120 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे इन दोनों का, तो सेम नंबर बेटा वही आ जाएगा 9120। एग्जाम्पल के तौर पे 0 + 3457 को करेंगे तो यही आ जाएगा 3457। कहने का मतलब 0 ऐड करने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, जो नंबर होगा वही नंबर दोबारा से आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन। वर्ड प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट वाले सम होते हैं वो वाले हैं बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन। जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। मान लो कि देयर आर 2567 men and 2154 women and 1868 children in a village. Find the population of the village. कहते हैं एक विलेज में 2567 मैन रहते हैं, 2154 वुमेन रहते हैं और 1868 चिल्ड्रन रहते हैं। तो बताओ कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितना है। तो हमने ये सबको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे स्टेप्स हैं, कुछ सॉल्व करने को जो इजी बनाते हैं, इसको किस तरीके से बनाना है उसके लिए कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है रीड द वर्ड प्रॉब्लम ट्वाइस। कहते हैं जब वर्ड प्रॉब्लम वाले सम आए तो उसको कम से कम 2 बार आप पढ़ो। ठीक है बेटा। सेकंड है फॉलोइंग द क्वेश्चन योरसेल्फ, और अपने आप से ये क्वेश्चन करो। क्या क्वेश्चन करना है, व्हाट डू यू आई नीड टू फाइंड, कि मुझे किस चीज को निकालने की जरूरत है, क्या फाइंड करने की जरूरत है, हमें क्या चीज की फाइंड करने की जरूरत है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हाउ विल आई यूज द गिवन इंफॉर्मेशन टू फाइंड द आंसर, जो हमें इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज, और हमें क्या दे रखा है, मेन वुमेन और चिल्ड्रंस की वैल्यू दे रखी है, उससे हमने आंसर निकालना है अपना। ठीक है बेटा, एक ये हमें पता करना होता है। तीसरा है यहाँ पे राइट द नंबर सेंटेंस, कि हमेशा क्या करना है, आपने सेंटेंस को लिखना है, जो नंबर ऑफ सेंटेंस है उसको लिखना है। फिर उसके बाद कंप्लीट स्टेटमेंट आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड, और जो हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है उसकी स्टेटमेंट बनानी है। फिर उसके बाद ये सम करना है, तब जाके वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन एडिशन सॉल्व होगा। जैसे कि मैंने आपको वर्ड में यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन था देयर आर 2567 men, 2154 women and 1868 children in a village. Find the population of the village. चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ men in a village कितने हैं, 2567। फिर नंबर ऑफ वुमेन कितने विलेज में, नंबर ऑफ वुमेन 2154। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 1868। फिर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, तीनों का एडिशन ही ना होगा बेटा, कि टोटल उसमें मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, चिल्ड्रंस, तीनों को मिला के पॉपुलेशन बनती है। तो तीनों का एडिशन 2567 प्लस 2154 प्लस 1868 इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे करके देख लेते बेटा, 2567 2154 1868 को क्या करना है, एडिशन करना है। चलो एडिशन करते हैं हम। 7 4 कितना होता है, 11, 11 8 19, 19 का 9 और 1 कैरी हो जाएगा। फिर 6 5 11, 11 6 17, 17 और 1 18, 18 का 8 और 1 कैरी हो जाएगा। 5 1 6, 6 और 8 14, 14 1 15, 15 का 1 कैरी हो जाएगा। 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6। तो हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई बेटा, 6589। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। इस सम को इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। मैं इसके साथ आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन शो कर देती हूँ, इसके साथ के ही हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको शो किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है इन अवर स्कूल लाइब्रेरी इन देयर आर 2439 इंग्लिश स्टोरी बुक एंड 1417 हिंदी स्टोरी बुक एंड 457
उर्दू स्टोरी बुक, हाउ मैनी स्टोरी बुक आर देयर इन ऑल। कहते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर इंग्लिश स्टोरी बुक की इतनी बुक्स हैं और हिंदी स्टोरी की इतनी है और उर्दू स्टोरी की इतनी है, तो टोटल कितनी है लाइब्रेरी में स्टोरी बुक। सिंपल सी तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। पहले नंबर ऑफ इंग्लिश स्टोरी बुक कितनी है वो लिख लेंगे, 2439। फिर उसके बाद हिंदी की कितनी है, 1417। फिर उसके बाद उर्दू की कितनी है, 457। तीनों को क्या करना है बेटा, एडिशन करना है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स आ जाएगा। तो 977 कितना हो गया बेटा, 14, 49, 23। 23 का 2 कैरी हो जाएगा। ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद 314, 45, 9, 9 to 11, 11 का 1 कैरी हो जाएगा। 448, 84, 12, 12 1 13, 13 का 1 कैरी हो जाएगा। 213, 314, 4313। आंसर ये आ गया। तो टोटल ऑफ स्टोरी बुक्स कितनी है, 4313। ओके बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या है, स्टोरी बुक। ठीक है बच्चा। सेकंड क्वेश्चन इसके साथ का है, वर्षा हैज 1006 कोक बॉटल एंड 1865 पेप्सी बॉटल एंड 1470 लिम्का बॉटल इन हर स्टोर। हाउ मैनी बॉटल आर देयर इन ऑल। कहते हैं वर्षा के स्टोर में इतने कोक की बॉटल है, इतनी पेप्सी की बॉटल है और इतनी लिम्का की बॉटल है। कहता है टोटल बॉटल कितनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कोक बॉटल इतनी, नंबर ऑफ पेप्सी बॉटल इतनी, नंबर ऑफ लिम्का बॉटल 14। टोटल नंबर ऑफ बॉटल कितनी होगी बेटा, तीनों को क्या करना है, हमने ऐड करना है। 6 5 11, 6 7 13, 13 1 14, 3 8 11, 11 4 15, 15 1 16, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4। तो हमारे पास आ गया 4641 बॉटल्स। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। तो इसी प्रकार हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम के हैं इस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारा ये जो एडिशन का चैप्टर है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।